हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल, सेकंड है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, थर्ड है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 और फोर्थ है हमारा एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम दैट इज मारिच। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का हमारा अथिरापल्ली वाटरफॉल। देखते हैं क्या है इसमें। The Kerala government recently gave the go-ahead for the proposed 163 megawatt Thirapalli hydroelectric project। तो केरला गवर्नमेंट ने मतलब इस एक ऑर्डर पास किया है ताकि जो ये 163 मेगावाट का थिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो बनाया जाए। अभी थिरापल्ली वाटरफॉल लोकेशंस क्या है इसमें और क्या क्या जानकारी देखते हैं। तो पहला है द फेमस अथिरापल्ली वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द चालुकुड़ी रिवर इन द थिरसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो जो अथिरापल्ली वाटरफॉल है ये चालकुड़ी रिवर है थिरुसुरा डिस्ट्रिक्ट केरला में, तो वहाँ पे ये स्थित है। सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इससे। इट इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द केरला विच स्टैंड्स टॉल एट 80 फीट एंड इट इज़ निक नेम्ड द नागरा ऑफ इंडिया। तो ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है केरला का, लगभग 80 फीट ऊंचा है ये, और इसका जो एक निक नेम इसको दिया गया है, एक उपनाम दिया गया है जिसको कहते हैं द नगारा ऑफ इंडिया, सॉरी द नाइगरा ऑफ इंडिया। नगारा नहीं, नाइगरा है, नाइगरा फॉल से ये नेम लिया गया है। कर्टसी क्या है, सॉरी कंट्रोवर्सीज क्या है। तो कंट्रोवर्सीज अबाउट स्टेट प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द चालुकुड़ी रिवर अबव द वाटरफॉल बिगेन in the 1990s and continued through 2021। तो कंट्रोवर्सी है कि एक स्टेट प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, यानी जहाँ से बिजली का उत्पादन होगा चालुकुड़ी रिवर पर, जैसा कि मैंने बताया। तो ये डैम शुरू हुआ था लगभग 1990 के आसपास और 2021 तक लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। इश्यूज विद द हाइडल प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट से। द नंबर ऑफ फैमिलीज बिलोंगिंग टू द कादर ट्राइबल ग्रुप आर फेसिंग डिस्प्लेसमेंट हियर। तो एक कादर ग्रुप ट्राइबल ग्रुप है, तो उनको काफ़ी इससे मशक्क़त करनी पड़ रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनका डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वो मजबूर हो रहे हैं। नेक्स्ट है द फॉल्स एंड इट्स सराउंडिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अ crucial biodiversity rich region coming under the ecologically sensitive zone 1 of the western घाट। तो जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये एक वहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी है जो कि सेंसिटिव जोन 1 में आता है वेस्टर्न घाट के, तो वो भी इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट होगा। तो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी इस प्रोजेक्ट से लेके। तो चलिए इस टॉपिक में ना बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी वायू। The Vivekananda Yoga University was launched by the State of External Affairs Ministry Muralidharan through a virtual event. The virtual event was held in the New York। तो ये एक विवेकानंद जो योग यूनिवर्सिटी है इसको लॉन्च किया गया स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, जो हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। मुरलीधरन जो है मिनिस्टर, तो उनके थ्रू लॉन्च किया गया। ये वर्चुअल इवेंट के थ्रू लॉन्च किया गया, यानी ऑनलाइन इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में की गई है। ध्यान दीजिएगा लोकेशन न्यूयॉर्क है, इंडिया नहीं है। मतलब जो इसका वर्चुअल इवेंट हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था। अब ये है क्या वेयर, तो द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द लॉस एंजलिस। और जो योग यूनिवर्सिटी ये लॉस एंजलिस में बन रही है। द लॉन्च ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज अ पार्ट ऑफ द 6th इंटरनेशनल योगा कॉमेमोरेट्स। तो जो लॉन्च है, तो जो छठा हमारा विश्व योगा दिवस था उसको मतलब कहते हैं उस उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया है। द यूनिवर्सिटी विल ऑफर ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन द योगा। द क्लासेज इन द यूनिवर्सिटी इज टू बिगिन इन अगस्त 2020। तो यूनिवर्सिटी जो है ये ऑनलाइन मास्टर कोर्स देगा योगा में, और जो क्लासेज होंगी ये अगस्त 2020 से शुरू होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं।
द वायु फैसिलिटी हैज़ बीन रिक्रूटेड फ्रॉम स्वयासा एंड दैट इज स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। तो ये जो उसमें रिक्रूटमेंट होगा वो इस ये मतलब बॉडी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होगा। तो इस टॉपिक में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ अ ड्रग एंड अ क्राइम दैट इज UNODC has released the World Drug Report 2020 in the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking। तो जो UNOCD है हमारा, ODC है, जो कि एक डेडिकेटेड बॉडी है ड्रग एंड क्राइम्स के लिए। तो उसने हाल ही में एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट लॉन्च किया है 2020 में। ये जो इंटरनेशनल डे है, यानी कि विश्व दिवस है हमारा ड्रग्स से जो बर्बाद हो रहे बच्चे या इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होती है, तो उस दिन को इसको लॉन्च किया गया है, मतलब रिलीज़ किया गया है। की फाइंडिंग्स क्या क्या, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अराउंड 269 मिलियन पीपल यूज ड्रग वर्ल्ड वाइड इन 2018 विच इज़ 30% मोर दैन इन 2009। तो लगभग 2018 में 269 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया है, जो कि अगर 2009 से कंपेयर करें तो 30% ज़्यादा है। नेक्स्ट है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटी कॉज्ड बाय द पैंडेमिक आर ऑल्सो लाइकली टू डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट द पुअरेस्ट, making them more vulnerable to drug use and also drug trafficking and cultivation in order to earn money। तो जिस तरह से बेरोजगारी और अपॉर्चुनिटीज जो जॉब की होती है वो कम होती जा रही है महामारी की वजह से, तो ऐसा संभव है कि हो सकता है कि लोग इस सब चीज़ों में ड्रग लेना ज़्यादा तेज़ी कर दें। ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं, यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त, तो वो भी हो सकता है अपने ज़्यादा शुरू हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ओवर 35 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम द ड्रग यूज डिसऑर्डर। लगभग 45 मिलियन लोग इस ड्रग के इस्तेमाल से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोस्ट यूज सब्सटेंस इन 2018 इज कैनबिस। 2018 में सबसे ज़्यादा अगर कोई ड्रग इस्तेमाल किया गया है तो वो है कैनबिस। नेक्स्ट है मोस्ट हार्मफुल। तो हार्मफुल है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स सबसे खतरनाक ड्रग है। नेक्स्ट है UNODC। देखते हैं बॉडी है क्या। तो फॉर्मेशन है सबसे पहले इसका। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 थ्रू अ मर्जर बिटवीन द UN ड्रग प्रोग्राम एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। तो दो अलग अलग बॉडी थी, UN ड्रग प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम और प्रिवेंशन एक करके था। तो इन दोनों को मिला के UNODC बनाया गया है। एम क्या है, उद्देश्य क्या है, टू असिस्ट मेंबर स्टेट इन एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ ड्रग क्राइम एंड टेररिज्म। तो जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं, इनके जो जिनके पास सदस्यता है इस बॉडी की, तो उनको मदद करना ताकि वो ड्रग और उससे जुड़ी क्राइम या टेररिज्म को रोक सकें। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। फंडिंग जो है इसकी UNODC की रिलीज ऑन अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर 90% ऑफ इट्स बजट। तो जो UNODC है वो रिलाई करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे, यानी खुद से लोग जो दे देते हैं वो, मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स को, जो गवर्नमेंट से जो कुछ ज़्यादातर पैसे आते हैं इसमें, वो लगभग 90% उसके पूरे बजट के होती हैं। नेक्स्ट थीम है बेटर नॉलेज फॉर अ बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर इसका थीम है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम दैट इज मारिच। Indian Navy has inducted an indigenously developed advanced torpedo decoy system named Marich। तो इंडियन नेवी ने हाल ही में अपने जो मारिच नाम का एक टॉर्पीडो है डिकॉय सिस्टम, तो इसको अपने मतलब शिप्स में ऐड किया है। अब ये है क्या, व्हाट इज इट? इट इज़ अ टॉर्पीडो डिटेक्शन एंड काउंटर मेजर सिस्टम टू यूज बाय द इंडियन नेवी। तो एक टॉर्पीडो डिटेक्शन है। टॉर्पीडो बेसिकली होता है जो मिसाइल्स अंडर वाटर यूज़ की जाती हैं, उनको टॉर्पीडो बोलते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, जिसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही है। डेवलप बाय किसने बनाया इसे? इट हैज़ बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडियसली बाय द DRDO लैब्स, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी दैट इज NSTL एंड नेवल फिजिकल एंड ओशियानोग्राफी लेबोरेटरी दैट इज NPOL। तो DRDO, NSTL और NPOL तीनों के मदद से ये टॉर्पीडो सिस्टम तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ।
Next is significance. It is capable of detecting, locating and neutralizing the incoming torpedo and to apply countermeasure to protect naval platforms against the torpedo attack. तो ये इसकी क्षमता है कि ये किसी भी टॉर्पीडो को डिटेक्ट कर सके, बता सके कि उसका लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ, और साथ ही साथ उसको न्यूट्रलाइज यानी उसको डिफ्यूज़ करने में यह सिस्टम मदद करता है। एंड इसके साथ साथ काउंटर मेजर यानी कि वापस से आप उस पर अटैक कर सके, तो वो भी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हाउ डज इट वर्क, ये काम करता कैसे। द ATD इज फर्स्ट डिटेक्शन एंड देन कंफ्यूज एंड डाइवर्ट द टॉर्पीडो अटैक ऑन शिप्स from under the water. By diverting torpedoes originally course, it forces it to lose its energy, thus preventing it from being affected on target. तो जो ये ATDT है हमारा यानी कि एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जो है हमारा, ये पहले टॉर्पीडो को डिटेक्ट करता है, फिर उसे कंफ्यूज करता है रॉन्ग सिग्नल्स देके और डाइवर्ट कर देता है यानी कि उसको अपने लक्ष्य से गुमराह कर देता है। उसके बाद जब वो कुछ देर बाद अपने आप जो कुछ लंबा जाती है तो अपनी एनर्जी लूज कर देती है और इसी के साथ उस टॉर्पीडो का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे किसी भी तरीके का आप सजेशन हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।